गुड मॉर्निंग। आज हम ग्रुप के बारे में करेंगे। आई होप आपको ग्रुप और पीरियड्स के बारे में पता लग गया होगा। शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कल, तो साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहो। आपको मैं पीडीएफ इकट्ठे भेज दूंगी, ठीक है। और आपको लगता है वीडियो में भी कुछ कंटेंट आपको उठाना चाहिए, बुक से भी कुछ ऐड करना चाहिए, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। बच्चों, अब मैंने आपको बताया था ग्रुप्स हमारे पास 18 होते हैं, 7 हमारे पास पीरियड होते हैं, ओके। पर पीरियड के कोई खास नाम नहीं है, खास नाम आपके ग्रुप्स के ही दिए गए हैं और हम ज्यादातर पीरियड ग्रुप्स में ही पढ़ते हैं। तो मेन आपका ग्रुप्स है, ठीक है। टोटल मैंने आपको 18 ग्रुप्स बताए थे, उसमें से कुछ मेन ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो आपके पास ग्रुप नंबर 1 होता है, ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं, अल्कली मेटल, ओके। सो ग्रुप नंबर 1 इज नोन एज अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल क्या होते हैं आपके पास? अल्कली का मतलब होता है बेसिक, ऐसे एलिमेंट जो बेस के करैक्टर शो करेंगे उसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं, ओके। मतलब आप इन अल्कली मेटल को अगर पानी में डालते हो तो वो पानी बेसिक हो जाता है। और कैसे पता चलेगा वो बेसिक हुआ? आप पीएच पेपर यूज कर लो, ओके। जैसे पीएच पेपर डालोगे, आपके पास बेस 7 से ऊपर चला जाएगा, 8 पे चला जाएगा, 9 पे चला जाएगा, जिसका जो बेस होगा वो वही पीएच शो कर देगा, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को अल्कली मेटल बोलते हैं। इनके नाम भी याद रख लीजिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में आपको करने में आसानी होगी। इसमें फर्स्ट जो बना होते को, इसमें बच्चों सबसे पहले हाइड्रोजन लिखा होता है ऊपर, ठीक है। फिर लिथियम लिखा होता है, फिर सोडियम लिखा होता है, फिर पोटाशियम लिखा होता है, एंड देन रुबीडियम लिखा होता है। रुबीडियम के बाद सीजियम एंड लास्ट में फेरेंशियम, Fr लिखा होता है, ओके। पर जो आपका ग्रुप नंबर 1 लिया जाता है वो लिया जाता है लिथियम से फेरेंशियम। और एक और बात बच्चों, फेरेंशियम भी नहीं लिया जाता है, लिथियम अप से लिथियम टू सीजियम ही लिया जाता है। वाई फ्रेंशियम नहीं लिया जाता है? बिकॉज फ्रेंशियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो भी लास्ट के एलिमेंट होंगे ना बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बिकॉज ये आपके पास क्या है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो लास्ट के जितने भी एलिमेंट है, ऑल दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको शायद चैप्टर नंबर 2 में करवाया है, थोड़ा सा करवाया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियस क्या होता है, अपने आप जो स्पॉन्टेनियस एक्टिव रेडिएशन छोड़ते हैं। बच्चों याद रखना, कभी भी एक्टिव रेडिएशन का मतलब होगा वो रिच इन एनर्जी, उसमें हद से ज्यादा एनर्जी होगी। तो जैसे आपने देखी होगी कुछ आपकी वॉचेस होती हैं, घड़ियां होती हैं, ठीक है। रात को वो घड़ियां क्या करती हैं, चमकने लग जाती है और हम बोलते हैं उसमें रेडियम है, रेडियम चमकता है। तो रेडियम भी आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें से अपने आप एनर्जी, कुछ रेडिएशन बाहर निकलेगी और वो ग्लो की फॉर्म में हमारी आंखों से हमें दिखाई देगी, उसी को ही हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच प्रोड्यूस या ओरिजिनेट विच गिव राइज टू स्पॉन्टेनियस एक्टिव रेडिएशन, जो एक्टिव रेडिएशन को प्रोड्यूस करेंगे उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ओके। सो आपके पास जो अल्कली मेटल है वो कहाँ से होगा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम से, ठीक है। तो आप इसको याद कर दोगे। वैसे याद रखने के लिए इसको इस तरह से भी करते हैं याद, लीना की रब से फरियाद। आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। लीना, LI, ठीक है। देखो यहाँ से नाम यहां से हो जाएगा लीना के रब से CS फरियाद, ठीक है। तो जो भी ट्रिक्स आपने बनानी है, वट एवर और अदर ट्रिक आप उसको अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपके पास आता है ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट। सो वी हैव ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। देखो इसके तो नाम से ही पता लग रहा है, अल्केलाइन। अगेन अल्केलाइन मतलब पानी में डालोगे तो फिर से बेसिक सॉल्यूशन मिलेंगे। और अर्थ मेटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको खोद के निकाला जाता है। आपकी जमीन में हम क्या करेंगे, खोदेंगे, बहुत ज्यादा नीचे किलोमीटर तक खोदेंगे और खोदने के बाद मिट्टी से लिपटे हुए ये मेटल्स होते हैं, इसलिए इनको अल्केलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। तो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होंगे, ओके।
तो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स में आपके पास आ जाता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। आई होप। फिर से इसका जो लास्ट वाला है राजी, RA, ठीक है, RA इज अ रेडियम, ये भी रेडियो एक्टिव है। और बच्चों एक बात, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो लाइफ है वो बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? अब कोई पर्टिकुलर चीज है, अब देखो सन है, सन की हमारे पास लाइफ है, सन में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि रोज वो उगता है, रोज आपको एनर्जी देता है। पर देखो सन की भी पर्टिकुलर कोई एज होगी, कभी तो वो दिन आएगा कि जब सन की लाइट ही खत्म हो जाएगी, और जब सन की लाइट खत्म हो जाएगी तो पूरा जीवन ही आपका खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसकी अभी लाइफ है। पर ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सेम इनकी भी लाइफ होती है, पर इनकी लाइफ और भी ज्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि सन से जो रेडिएशन निकलते हैं वो हाईली एक्टिव नहीं होती, वो ऐसी रेडिएशन होती है कि हम उसको सह सकते हैं, हम जिंदा हैं, ठीक है। पर जो रेडियो एक्टिव से एलिमेंट्स से रेडिएशन निकलती हैं वो इतनी ज्यादा एक्टिव होती हैं कि वो आपकी जीन की सीक्वेंस को भी चेंज कर सकती हैं। आप में से कई बायो के बच्चे होंगे, ठीक है, आप जानते होंगे हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस में कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। उस जेनेटिक मटेरियल्स में छोटी छोटी आपकी जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये जीन डिसाइड करती है आपके कलर को, आप गोरे होंगे, काले होंगे, छोटे होंगे, हाइट आपकी ज्यादा होगी, ओके, आपके बाल किस कलर के होंगे, आपकी आंखें किस कलर की होंगी, आपकी स्किन का कलर कैसा होगा, ठीक है, आपकी आवाज कैसी होगी, पतली होगी, मोटी होगी, ओके, ये सारे की सारी ये जीन्स पर ही डिपेंड करता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है ये इतनी ज्यादा फास्ट होती है, इतनी एक्टिव होती है, ये आपकी जीन की सीक्वेंस तक चेंज कर सकती है। आपने देखा होगा कभी कभी, आप देखो न्यूज़पेपर में आप सुनते होंगे, ठीक है, कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी पूंछ निकल आई, या कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके सींग निकल आए, ठीक है, इन सब चीज को बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब सडन चेंजेस, मतलब भगवान ने आपको जो बॉडी दी है, ओके, उसमें कुछ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसी रेडिएशन गिर गई है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा आपके शरीर में कुछ सीक्वेंसेस चेंज हो गया। आप नॉर्मल इंसान ही है, नॉर्मल इंसान के अलावा आपको कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं। ओके, तो ये जो आपके पास अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है, म्यूटेशंस की वजह से, और ये जो वेरिएशंस आती है, तो वेरिएशंस आपके जीन के सीक्वेंस को चेंज कर देती है। ओके, अब जैसे आपने सुना ही होगा जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह पे, जापान की दो जगह पे एटॉमिक बम गिराया था। और आज भी बोला जाता है उन एरियाज में जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर उनकी माँ को कैंसर है तो वो उन बच्चों में भी कैंसर चला जाता है, क्योंकि जेनेटिक फर्क पड़ गया है, ठीक है, वहाँ इतने बुरे हालात हो गए थे। हमारी बॉडी एडजस्टेबल होती है। ओके, जैसे सपोज करो अगर आपके एनवायरमेंट में SO2 गैस बढ़ गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमारी बॉडी इस तरह से भगवान ने बनाई है कि हमारी बॉडी इस SO2 के साथ रहना शुरू कर देगी, पर इस SO2 का कोई ना कोई असर तो हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। हो सकता है हमारे बाल व्हाइट हो जाए, और जो बच्चे आगे पैदा हो वो व्हाइट बालों के साथ पैदा हो, या हमारी स्किन खराब हो जाए, ठीक है, तो कुछ भी हमें उनके नुकसान के साथ ही जीना सीखना पड़ता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में आपके पास, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास जो जितना खून खराबा हुआ था, उस खून खराबे के चलते आपके, ठीक है, मॉस्किटो की स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ गई थी। तो जब मॉस्किटो आपकी ज्यादा बढ़ गई थी तो मॉस्किटो को मारने के लिए DDT का यूज होना शुरू हुआ, ठीक है। अब हद से ज्यादा DDT फेंकना शुरू कर दिया। जो भी आपके प्लांट्स लगते थे, प्लांट्स खराब ना हो, उसमें DDT को फेंकना शुरू कर दिया। उससे क्या फायदा था, एक लार्ज एरिया में DDT चला जाता था और वो उस लार्ज एरिया के मॉस्किटो किल हो जाते थे, ठीक है। पर अब मॉस्किटो ने भी इनके साथ रहना क्या कर दिया, सीख लिया, वो अडेप्ट हो गए, क्योंकि जितने ज्यादा DDT फेंकते गए हम लोग, उतने ज्यादा जो आपके पास मॉस्किटो थे, ओके, मॉस्किटो थे, उन्होंने इसके साथ रहना सीख लिया, इनको कोई फर्क पड़ना ही शुरू नहीं हुआ। तो एक्सेस में आप कोई भी चीज करते हो, उसके बाद कोई भी लिविंग
थिंग, उसमें रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। जैसे आप एंटीबायोटिक्स खाते हो, बीमार होते हो, तो डॉक्टर भी आपको बोलता है कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक्स खा लोगे आपकी बॉडी उससे एडिक्ट हो जाएगी। ओके, जब अगर आपको अगली बार सर्दी जुकाम होता है या गले में दर्द होती है और वही एंटीबायोटिक आप लेते हो, तो वो एंटीबायोटिक आपको ठीक नहीं कर सकती। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज अ बैड। ठीक है, उसको आप यूज करो पर बहुत ही थोड़ी ही कंटेंट में। तो हम करे थे ग्रुप नंबर 13। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 हमने कर लिया। ग्रुप नंबर 2 के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ग्रुप नंबर 2 के बाद मैंने आपको बताया था ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक एलिमेंट में आता है। उसके बाद बच्चों 3 से लेकर 12 तक आपका डी ब्लॉक एलिमेंट आता है। ठीक है, डी ब्लॉक को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। डी के बाद जो हम मेन करते हैं वो करते हैं 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को, और ये है आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट। 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो 13 ग्रुप जो होता है आपके पास, 13 ग्रुप को बोरोन फैमिली बोलते हैं। बोरोन फैमिली, व्हाई इट इज कॉल्ड बोरोन फैमिली? बिकॉज फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज बोरोन। तो बोरोन फैमिली में आपके पास है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो ये आपके पास आ गया इसमें। ठीक है, मैंने तो इसको इस तरह से याद किया था, बी ओल्गा इंटेल। तो आपने जैसे भी इसको याद करना है उसको आप याद कर सकते हो। तो फर्स्ट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। दिस इज द ग्रुप नंबर 13। अब फिर आता है ग्रुप नंबर 14। अब देखो ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक इसका जो मेन नाम है वो उसके फर्स्ट मेंबर से ही शुरू होगा। जैसे 14 में बोरोन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन। तो ये आपके पास चल पड़ा, यानी बोरोन के बाद कार्बन आता है, कार्बन फैमिली। ठीक है, तो कार्बन फैमिली में सबसे पहले आपके पास आती है कार्बन। सेकंड वन इज योर सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन, इसके बाद पैलेडियम। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर आपके पास 13 के एलिमेंट आ गए। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 15 में आपके पास नाइट्रोजन फैमिली आती है। ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। तो नाइट्रोजन इज ग्रुप नंबर 15। और नाइट्रोजन फैमिली को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फैमिली को आप निकोजन भी बोलते हो, पी साइलेंट। व्हाट इज निकोजन? निकोजन होता है सफोकेटिंग। अगर आप नाइट्रोजन फैमिली के कोई भी मेंबर, ठीक है, कोई भी मेंबर अगर आप उसको गर्म कर रहे हो या गैसियस स्टेट में हो, उसके वेपर्स को थोड़ा सा इनहेल कर लेते हो तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, सांस आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसी को ही निकोजन बोलते हैं। निकोजन मीन्स सफोकेशन क्रिएटिंग। फिर आती है ग्रुप नंबर 16 इज योर ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, ओके, इसमें आता है उससे टेपो। फर्स्ट मेंबर क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, कई इसको इस तरह से भी याद करते हैं, ओल्ड स्टाइल से टेपो। तो आपकी अपनी मर्जी, आपने जैसा भी इसको लर्न करना है, उससे टेपो या ओल्ड स्टाइल से टेपो। तो ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 हेलोजन। हेलो होता है सॉल्ट, जन मीन्स प्रोड्यूसिंग, मतलब ग्रुप नंबर 17 के जो मेंबर्स आएंगे वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे। तो ये आपने ऑलरेडी किया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। एटी इज एस्टेटाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी पूछ लेते हैं एटी का क्या मतलब है। एटी इज योर एस्टेटाइन, लास्ट मेंबर है एस्टेटाइन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, इसको हेलोजन बोलते हैं। और लास्ट इज ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस। ये गैस हैं सारी की सारी, नोबल गैस, इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं,
क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैस, 0 वैलेंसी होती है इसकी। और इसमें आपके पास हीना, नीना और करीना की ज़ेरोक्स रीना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन आते हैं। ठीक है, अगेन इसका लास्ट वन नहीं लेना है, रेडॉन रेडियोएक्टिव आ गया आपका। तो ये आपके पास ग्रुप नंबर 18, जिसको नोबल गैस, इनर्ट गैस या जीरो गैस भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास मेन ग्रुप आ गए। पहले 2 आपके पास एस ब्लॉक हैं, फिर डी ब्लॉक आए, 13 से लेकर 18 पी ब्लॉक एलिमेंट आए, और उसके बाद एफ ब्लॉक आपके हम +1 में करेंगे। और मैं आपको मैंने बता दिया आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट हम रखते कहाँ हैं, करने हमने वो +1 में है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी वो प्रॉपर आपका +1 का सिलेबस चलेगा कि हमने देखने हैं साइज वगैरह कैसे बढ़ते या घटते हैं। ओके, थैंक यू।